नमस्कार, स्वागत है आपका विचार गंगा में। शीघ्र ही वसंत पंचमी का पावन त्योहार आने वाला है, तो आइए आज हम जानते हैं वसंत पंचमी की रोचक कथा। वसंत पंचमी को श्री पंचमी अथवा ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में संपूर्ण वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, जिसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु सम्मिलित हैं, जिसमें वसंत ऋतु को शेष अन्य ऋतुओं के राजा की उपाधि प्राप्त है और वसंत पंचमी के ही दिन वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। इस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक व्यापक हो जाती है। फसलों में फूल आ जाते हैं, हवाएं अत्यंत सुंदर और मधुर हो जाती हैं और आज ही के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी कारण आज के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजन का भव्य आयोजन किया जाता है। और चलिए अब जानते हैं माता के जन्म की कथा। आदिकाल में जब भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, उसके उपरांत उनके मन में अपने द्वारा रचित सृष्टि को समीप से देखने का विचार आया और उन्होंने सृष्टि का भ्रमण किया, परंतु सृष्टि पूर्ण रूप से शांत और ध्वनि रहित थी और इस नीरस और शांत संसार को देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी की हुई संरचना में स्वर की कमी का आभास हुआ। तनिक विचार कर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल को अपनी अंजलि में लिया और मंत्रोच्चार कर चारों तरफ फेंक दिया। उन जल की बूंदों से एक अत्यंत प्रभावशाली देवी प्रकट हुई, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कमल पर आसीन थी और चतुर्भुजाओं से युक्त थी, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में अक्षमाला थी। देवी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती नाम दिया और उन्होंने कहा, देवी, मेरे द्वारा रचित इस संसार में ध्वनि की कमी है, जिसके कारण यह पूर्ण रूप से शांत और उत्साहहीन सी लग रही है। अपनी वीणा के स्वर से इस संसार की शांति को दूर करे और इन्हें स्वर का ज्ञान दे। ब्रह्मदेव की आज्ञा से देवी ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया। वीणा की मधुर ध्वनि से प्रत्येक जीव जंतुओं और प्रकृति को वाणी का ज्ञान प्राप्त हुआ और समस्त सृष्टि में ध्वनि उत्पन्न हुई। नदियां कल कल कर बहने लगीं, झरने और हवाएं मधुर गुंजन करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे और सृष्टि में उत्साह का नव संचार हुआ। और तब से ज्ञान, संगीत और स्वर की देवी सरस्वती की विशेष पूजा उनके जन्म दिवस के दिन की जाने लगी, जो आज मुख्यतः वसंत पंचमी के नाम से प्रचलित है। यदि वसंत पंचमी से जुड़ी ये कथा आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट कर हमें सूचित करें और अपने परिवारजनों, मित्रजनों और अन्य को ये कथा शेयर करें। अन्य ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए विचार गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।